हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको बताएंगे छठ पर्व के बारे में। जो छठ पर्व है भारत का प्रसिद्ध पर्व है। लोग बड़ी ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। इस पर्व का ही क्या मानता है, ये पर्व क्यों मनाया जाता है, हमने कुछ लोगों से बात भी की थी और उसके बारे में वो बताएंगे ये पर्व क्यों मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिन का होता है। जो पर्व रखता है वो भूखा प्यासा रहता है। निर्जल ये व्रत होता है, बड़ा कठिन व्रत होता है। और जो तीसरा दिन होता है पर्व का, डूबते सूरज को जो पर्व रखता है वो अर्घ्य देता है। और चौथे दिन सुबह जब सूरज निकलता है तब वो सूरज को अर्घ्य दे के अपना ये व्रत पर्व संपन्न करते हैं, जिनको हम कहते हैं छठ मैया, यानी कि सूरज भगवान की ये पूजा करते हैं। जिसके घर में बच्चा नहीं होता है या घर में कोई प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ है, कहते ये पर्व रखने से सब ये मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती है। जो भी ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आप जी को मेरी ऐसी और वीडियो देखने को मिलती रहें। और साथ में इस वीडियो को देखने वास्ते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं इस पर्व की ओर, जानते हैं इसके पर्व के बारे में इन लोगों से। उससे पहले हम छठ मैया जी का जो गुणगान है वो सुनते हैं इन लोगों से। जो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, छठ मैया उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जो करना है, ताकि जो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनको भी इस पर्व के बारे में ज्ञान मिल सके। तो इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर जरूर करें, ताकि जो छठ मैया आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करे।
आप सबको मेरी तरफ से छठ मैया की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो छठ पर्व है हमारे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कुछ लोगों से। जो छठ पर्व है, छठ मैया का पर्व मनाया जाता है, इसे कौन मनाते हैं, इसे क्या मानता है, ये कैसे कैसे मनाया जाता है, विधि क्या है, सर हम लोगों से जानकारी लेते हैं। बताइए इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। जो छठ का त्यौहार है ये मनाते कैसे हैं, इसकी विधि क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। ये छठ पूजा जो हमारे घर में सर बहुत महान पर्व है। इसमें एक हफ्ता पहले से लहसुन प्याज, कोई बाहर का खाना, कोई नॉन वेज कुछ भी नहीं आना चाहिए हमारे घर में। हमारी शुरुआत होती है पहला फर्स्ट दिन से, इसको बोलते हैं कद्दुआ भात। इसमें सर चावल बनते हैं और चने की दाल बनते हैं, लौकी की सब्जी बनते हैं। उसके बाद बनाकर नए चूल्हे नए बर्तन में बनाकर पहले भगवान को भोग, सूरज देवता को भोग लगाकर, फिर जो व्रत रखती है सबसे पहले फिर वो खाए लेगी, प्रसाद पाएगी। उसके बाद जो घर का परिवार है सब फिर वो खाएंगे शाम को। फिर इसी तरह शाम को बनेगी, फिर बनाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाए, सूरज देवता को भोग लगाकर फिर मैं अपने भोग लगा के फिर परिवारों को बीच में प्रसादों खाएंगे। ये पहला दिन का। दूसरे दिन का व्रत होती है, दूसरा दिन का है पूरे दिन सहना है, कुछ पानी जल कुछ नहीं करना है। शाम को फिर मीठा चावल बनाना है, फिर वैसे ही शाम को फिर अर्घ दे के और भोग लगा के भगवान जी के सच्चा कपड़ा पहन के, और फिर उसके बाद फिर सभी प्रसाद पाएंगे। दूसरे दिन का ये है। 10-11 बज जाता है। फिर तीसरे दिन का व्रत हमारे फिर ऐसे होते सर कि 24 घंटा अन्न जल नहीं लेना है, और साफ सफाई से एक अलग कमरे में हम बनाते हैं, उसे ठेकुआ बोलते हैं। सारा फल लाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, फिर हम सूप लाते हैं, चावल का लड्डू बनती है, काफ़ी व्यंजन बनती हैं। उसके बाद सारा सूप में सजाकर उसे बांधकर फिर हम जाते हैं घाट पे, छठ मैया की घाट पर। और छठ मैया सूरज देवता दोनों भाई बहन हैं, इसलिए हम शाम को सूरज का पूजा करते हैं और सुबह में छठ माता को पूजा करते हैं। शाम संध्या अर्घ देने जाते हैं, फिर सारे बाल बच्चा को लेकर फिर हम छठ मैया को अर्घ देते हैं, फिर घर में आकर अपना धूप बत्ती करते हैं। तीसरे दिन की है, धूप बत्ती अपना करते हैं। जिसको कथा पूजा सुनना सुनते बड़ी, लेकिन सब कुछ साफ सफाई से होती है। अब चौथी दिन की रह गई, 4 दिन की व्रत है। अब चौथी दिन सुबह 4 बजे 3 बजे सारे पूरे घर का टब्बर जाग जाते हैं। उसके जितने गली मोहल्ला की साफ सफाई करते हैं। फिर घाट पे मैं जाती हूँ, फिर अर्घ देकर घर में आके सूरज का अर्घ देके, एक तो चढ़ती सूरज का अर्घ, फिर डूबते हुए निकलते हुए सूरज का अर्घ देकर घर में आकर फिर पान प्रसाद सभी भाई बंधुओं को बांटकर, उसके बाद अपने फिर पहले जल तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर फिर कोई अन्न ग्रहण करते हैं। ये 4 दिन हमारे भूखे रहने वाला व्रत होती है। तो जो पर्व है आपका मनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या मनाने का। इसका फायदा यही, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है, अब जैसे कोई परिवार है उनको बाल बच्चे नहीं हो रहा है, तो हम छठ मैया से कहते हैं छठ मैया हमारे बहू बेटी को गोद भर दो, हमने आपके लिए व्रत करेंगे। और साल नहीं होता है वो गोद भर जाते हैं हमारे घर में सब। अगर हमें कोई दुख बीमारी है, हम छठ मैया से फिर अरदास करते हैं कि ये छठ मैया हमारे ये दुख को निवारण करो, हम आपका व्रत रखेंगे, और हमारे दुख की निवारण हो जाती है सर। हम फिर छठ मैया का व्रत रखते हैं। इस छठ पूजा करने से बहुत फायदा आती है हम लोगों को, आत्मा को शांति मिलती है और हमें अरे मनोकामना पूरा होती है, हम जो मांगते हो हमें मिलती है, इसलिए हमने छठ पूजा करते हैं। बोल छठ माता की जय।